नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। G20 समिट यानी एक ऐसा आयोजन जिसे भारत ने सफलतापूर्वक आयोजित किया। नई दिल्ली में इस समारोह की बहुत सारी झलकियां हमारे सामने आई, लेकिन एक सवाल पर पूरी दुनिया ध्यान आकर्षित कर रही है कि क्या इस समिट के जरिए भारत ने चीन को पटखनी दे दी है, और इस पटखनी देने में अमेरिका ने भारत का सीधा साथ दिया है। पिछले जो समिट ब्रिक्स का हुआ था उसमें चीन ने भारत को पटखनी दी थी। चीन ने 6 ऐसे राष्ट्रों को ब्रिक्स में शामिल करवा दिया था, जिससे भारत की स्थिति ब्रिक्स गठबंधन में या ब्रिक्स के संघ में थोड़ी सी कमजोर पड़ सकती थी। ये 6 देश कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरब। हालांकि एक आध देश भारत के पक्ष का भी हो सकता है, लेकिन पूरे सिनेरियो में, राजनीतिक वर्ग में यह खबर थी, अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में, कि भारत को चीन ने थोड़ा सा हल्का कर दिया है ब्रिक्स में। लेकिन G20 के समिट में भारत ने एक चाल और चली और अफ्रीका यूनियन को G20 देशों का सदस्य बना दिया। एक आलोचना यह हो रही थी, एक तर्क यह दिया जा रहा था कि जब अफ्रीका यूनियन के दक्षिण अफ्रीका को G20 में शामिल किया गया है तो फिर अफ्रीका यूनियन को शामिल करने का क्या औचित्य है। लेकिन इसका भी तर्क भारत और भारत के समर्थन में खड़े राष्ट्रों का था। उन्होंने कहा, जब यूरोपियन यूनियन के 5 राष्ट्र G20 में हैं और यूरोपियन यूनियन भी उस G20 का सदस्य है, तो अफ्रीकन यूनियन क्यों शामिल नहीं हो सकता। इससे अफ्रीका यूनियन की G20 में एंट्री हो गई और इसे भारत की बड़ी जीत बताया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। इस समिट की एक और सबसे खास बात यह है जो भारत के आर्थिक हितों को सीधा प्रभावित करती है। मध्य पूर्व से होते हुए यूरोप तक भारत एक सड़क नेटवर्क तैयार करेगा। ऐसा सड़क नेटवर्क जैसा चीन और पाकिस्तान मिलकर कर रहे थे, और इस्लामाबाद लगातार भारत के रोड नेटवर्क को अड़ंगा लगा देता था अंतरराष्ट्रीय सीमा तक जब उसे पहुंचाना होता था। इसके बाद की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। चीन और पाकिस्तान के मीडिया ने क्या लिखा है वो भी बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि कैसे भारत ने चाइना को और पाकिस्तान को पटखनी दी है। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है उसने जो लिखा है वो लिखता है, G20 के जरिए अमेरिका चीन की मध्य पूर्व में उपस्थिति को सीमित करने की कोशिश कर रहा है, और इसका सीधा मतलब यह है कि भारत की मध्य पूर्व तक सड़क योजना है और मध्य पूर्व से होते हुए वो योजना यूरोप तक ले जाने की है। इस संदर्भ में चीन ने लिखा है, यानी उसे थोड़ा सा मिर्ची लगी है। और यह सरकारी आधिकारिक अखबार है चाइना का, वहां फ्री मीडिया नहीं है कि कोई भी कुछ लिख दे। पाकिस्तान का मीडिया कोई तंज ना कसे, यह संभव नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया ने भी आर्थिक गलियारे का खास तौर पर जिक्र किया है कि अगर भारत आर्थिक गलियारा बना रहा है तो क्या क्या हो सकता है। ज्यादा विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, लेकिन आर्थिक गलियारे पर पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया अपने अखबारों के जरिए रही है। अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्लोबल साउथ में भारत की मजबूत स्थिति हो सकती है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भविष्य में यहां पर मजबूती के साथ आर्थिक गतिविधियां हो सकती हैं। एक बात और आपको बताऊं कि 2000 से चीन ने ग्लोबल साउथ में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, और भारत को जब इस बात का पूरा आभास हो गया था कि यह कितना महत्वपूर्ण है, उसके बाद 2008 से भारत ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीकन यूनियन में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश कर रहा था। अब G20 में अफ्रीकन यूनियन की एंट्री हो गई है। देखना यह होगा भविष्य में भारत को कितनी मजबूती मिल पाती है।
अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।